हाय, आई एम राहुल एंड टुडेस टॉक टू अबाउट ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म यानी कि टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, जीवन का सबसे बड़ा एक टाइम होता है। तो उस टाइम के बारे में आज हम बात करेंगे। वो टाइम आपकी ज़िंदगी से बहुत 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 इफ़ेक्ट करता है, इतने इफ़ेक्ट करता है कि आपकी लाइफ को पूरी टर्न कर देता है। ट्रांसफॉर्म एज और इफ़ेक्ट्स, ये पहला पॉइंट है। तो ये होता कब है? ये इसकी कोई पर्टिकुलर एज नहीं होती है, पर ये इसकी एज लगभग 16, 17, 18 साल में ये होता है। और ये किस वजह से होता है? तो ये बहुत वजह से होता है। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या है? तो इसके इफ़ेक्ट्स है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही थी उससे बिल्कुल अलग चलने लगती है। जैसा आप सोच रहे थे कि ऐसा होगा, पर उससे बहुत अलग हो जाता है। और जैसा आपने पहले सोचा था बचपन में कि ऐसा होगा, और तो वो लाइफ ऐसे नहीं चलती। वो एकदम अलग पर्पस के साथ आप जीने लगते हो, और वो अलग पर्पस के साथ आप जीने लगते हो तो वो बीच में जो आता है ना लाइन, उसको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि ज़िंदगी सीधे चल रही थी, वो मुड़ गई, उसे टर्निंग पॉइंट बोलते हैं। और उस टाइम को आपको सबसे ज़्यादा अपने आप को फोकस करना रहता है। उस टाइम को आपको अपने आप को संभालना रहता है। अब ये होता क्यों है? वाई दिस? तो ये कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं कि इसीलिए ही होता है। ये बहुत से जैसे कि फाइनेंशियल इफ़ेक्ट में होता है, लव इफ़ेक्ट में होता है, रिलेशनशिप इफ़ेक्ट में होता है। और अगर बात करें तो ये कुछ फिज़िकल इफ़ेक्ट में भी होता है। वैसे इफ़ेक्ट्स में ये होता है। और ये होता है तब हमें लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं है, कुछ पड़ा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल ही ऐसे फुद्दू लोग हैं। तो ऐसा नहीं होता है। हमें अपनी अंदर को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप क्या करें और क्या ना करें, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये कैसा पार्ट है और हमें कैसा पार्ट बनना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जिसे बहुत ज़्यादा चाहते हैं वो अगर छीन जाए, वैसे प्रॉब्लम्स में हमें हो जाए, ये छोड़कर चले जाए, वैसे प्रॉब्लम्स में ये हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लाइफ को पूरी की पूरी टर्न हो जाती है हमारी लाइफ, तब हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हमें ऐसा लगने लगता है जैसे कि लाइफ में कुछ पड़ा ही नहीं है। हमें सुसाइड तक के ख्याल आ जाते हैं, पर हमें उनको इग्नोर करना चाहिए और माइंड को शांति देनी चाहिए। What you do in time of डिप्रेशन। अब इस टाइम पर हम करें क्या? तो पहले तो मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आप फिल्म्स और सॉन्ग्स देखिए। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस भी देखते हैं तो आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि उस टाइम पर हमें ये ऐसा अच्छा नहीं लगता है, पर उस टाइम पे हमें फिल्म्स और सॉन्ग तो अच्छे लगते ही है। तो आप फिल्म्स और सॉन्ग्स देखिए। जितनी ज़्यादा फिल्में देखेंगे उतनी आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी। फिल्में देखिए और उससे सीखिए, सॉन्ग सुनिए और उससे देखिए, सॉन्ग सुनिए और उससे मोटिवेट होइए। सॉन्ग सुनने से आपके माइंड में एक एनर्जी आती है, टेम्परेरी मोटिवेशन आता है, जिससे आपका काम बहुत अच्छा होता है। तो फिल्म्स और सॉन्ग्स आप देखते रहिए। मैंने भी बहुत फिल्में देखी है और मुझे आज फिल्में देख कर मुझे आज कोई फ़िल्म बुरी नहीं लगती। मुझे सब फिल्में अच्छी लगती है। मुझे ये होता है कि मैं उस फिल्म से क्या सीख सकूं। तो मैं फ्लॉप फिल्में या हिट फिल्में मैं सभी देखता हूँ, और सभी के अंदर का पर्पस देखता हूँ कि ये फिल्म कहना क्या चाहती है। और फिल्म आपको एंटरटेन भी करती है और आपको राइट डायरेक्शन भी दिखाती है, क्योंकि फिल्में भी हमारे ऊपर ही बेस्ड होती हैं। और आप शेयरेबल बनिए। आप अपने साथ जो प्रॉब्लम्स हुई है, जो हुआ है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जैसे कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यानी सब कुछ सबको नहीं कहना है, पर अगर आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई क्लोज़ गर्लफ्रेंड है तो आप उससे शेयर कर सकते हैं। फैमिली मेम्बर्स को हम नहीं करते हैं शेयर, पर अगर हो सके कोई अच्छा फैमिली मेम्बर है तो आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। उनसे सबकी अलग अलग राय ले सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा ही
अंदर चले गए हो टर्निंग पॉइंट डिप्रेशन के अंदर, तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने एंजॉय करने का टाइम बढ़ा दीजिए कि एंजॉय करोगे तो आपका माइंड एकदम खुश रहेगा तो सब जो नेगेटिव विचार से वो चले जाएंगे। तो माइंड को एकदम पीसफुल रखो और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम नेचर के साथ गुजारो। नेचर के टाइम गुजारना यानी कि माइंड को क्लैरिटी देना, तो आपको क्लैरिटी सबसे ज़्यादा आएगी। 4 पॉइंट है क्लैरिटी ऑफ माइंड। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड यानी माइंड का पर्पस एकदम बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। और ये सब हो गया, वो सब आपकी पार्ट ऑफ लाइफ था, एक पार्ट था। अगर एक कबर्ड में से, एक बॉक्स में से, कबर्ड में से, एक ड्रॉवर्स में से आप चीज़ें निकाल देते हो तो पूरा कबर्ड थोड़ा खाली हो जाता है। वैसे ही लाइफ एक बहुत बड़ी हाईवे रोड है और ये जो टर्निंग पॉइंट से ये जो छोड़ के गए हैं वो सब एक गाड़ियाँ है जो चल रही है, छोटी सी गाड़ियाँ है जो चल रही है। और छोटी सी गाड़ियाँ अगर चलनी बंद भी हो जाए तो क्या रोड टूट जाएगा? इस तरह से अपने आप को लो कि आपकी लाइफ एक बहुत बड़ी हाईवे रोड है जिस पर आपको फुल स्पीड से भागना है। और माइंड को क्लियर कर दो। ऐसा नहीं कि आप दिखावे से बोल रहे हो कि मुझे ये करना है। आपका इंटरेस्ट है वो करो, आपको जो अच्छा लगे वो करो। ना ही घर के प्रेशर पे करो, ना ही किसी और के प्रेशर पे करो, पर आपको जो अच्छा लगे वो करो। माइंड को पीसफुल करो और पहचानो कि आप क्या करना चाहते हो। माइंड को क्लैरिटी सबसे ज़्यादा दो। डिफाइन करो कि हु आर यू। डिफाइन करो कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आपका पर्पस क्या है, ये सब डिफाइन करो। और माइंड को एकदम क्लैरिटी दो। माइंड को एकदम पीसफुल रखो। अगर हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नेचर के साथ गुजारें। अगर आप नेचर के साथ गुजारेंगे तो आप और उनको निहारिए, बस कुछ करना नहीं है, बस उनको निहारिए। एक तरह की बहुत अच्छी मेडिटेशन है। आप उसको निहारिए कि ये पक्षी क्या कर रहे, ये पेड़ हिल रहे, पेड़ के पत्ते हिल रहे, बस आप उनको निहारिए और देखते रहिए। आपके माइंड में इतनी क्लैरिटी आएगी जितनी क्लैरिटी आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि आप नेचर के साथ जुड़ जाइए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं खुद नेचर ही हूँ। मिट्टी के साथ रहोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं मिट्टी हूँ। पेड़ के साथ रहोगे तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद ही पेड़ के अंदर हूँ। तो अपना टाइम नेचर के साथ ज़्यादा गुजारने से आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी और क्लैरिटी तो आएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। और आप बाकी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ गुजारे और लाइफ को एज इट इज़ देख ले कि ये है तो ये है, ये हो गया तो हो गया, अब चलो आगे बढ़े। लाइफ को एज इट इज़ देखना ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।